बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो सर्दियों में बनने वाले मीठे के हवाले से है। आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार सी गाजर की खीर। तो गाजर की खीर तकरीबन हर घर में पसंद की जाती है और सर्दियों में तो हर घर में ये शौक़ से खाई जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक तो बनता है। इस वीडियो के लिए मुझे 5000 लाइक चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी गाजर की खीर की रेसिपी। तो गाजर की मज़ेदार सी खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 4 किलो के करीब दूध, जो फुल फैट मिल्क है। इस रेसिपी में दूध थोड़ा ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है। दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया था और जैसे ही बॉयल आएगा तो मैंने चूल्हे से इसको साइड पे रख लेना है, यानी कि दूसरे चूल्हे पे इसको पकने के लिए रख देना है स्लो फ्लेम पे, क्योंकि हमने इसको गाढ़ा करना है। तो अभी दूध को सिर्फ पकाना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। जितना आप दूध को गाढ़ा रखेंगी आपकी खीर उतनी ही मज़े की और टेस्टी बनेगी। तो दूध एक साइड पर पकने के लिए रख दिया है। अब हमने दूध को के हिसाब से बासमती राइस लेने हैं। अगर आपके पास टोटा चावल है तो 250 ग्राम आपने टोटा चावल ले लेने हैं बासमती राइस, और उसको 1 घंटा पहले आपने पानी में भिगो देना है। 1 घंटा चावलों को भिगोने के बाद हमने इसको हल्का सा सादा पानी डालकर उसको हल्का सा हमने बॉयल कर लेना है, और बॉयल करने के बाद हम इसको साइड पे रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें कच्चे चावल भी ऐड कर सकती हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि वही भीगे हुए चावलों को आपने ब्लेंडर जार में डालना है बिना बॉयल किए, और उसमें थोड़ा सा आपने दूध डालना है और उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने जो चावलों को बॉयल कर लिया था। इससे जो खीर है ना वो बहुत मज़े की बनती है। उसका जो चावलों का एक टेक्सचर होता है वो भी बहुत ही क्रीमी सा लगता है। तो यहाँ पे मैंने चावल बॉयल करने के बाद एक ब्लेंडर जग लिया था। तो ब्लेंडर जग में मैंने सारे चावल ऐड कर देना है और इसको हमने गाढ़ा सा इसका पेस्ट बना लेना है। एक बात आप माइंड में रखें कि आपका जो ब्लेंडर जग है ना वो अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो बनाते हैं। अगर आप वैसे उसको अच्छी तरह से वॉश नहीं करेंगी, जो उसका फ्लेवर होता है ना मिर्चों का, अदरक का, लहसुन का, वो फिर आपकी पूरी खीर आपकी ख़राब कर देता है। यहाँ पर पेस्ट बनाने के लिए चावलों का मैंने इसमें 2 से 3 कप वही बॉयल किया और दूध था वो उसमें 2 कप ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने से आपका ये होता है कि आपका दूध जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, फिर आपको टाइम लगेगा उसको गाढ़ा करने में। यहाँ पे हमने चावलों का जो पेस्ट बनाया था वो पकते हुए दूध में इस तरह से ऐड करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने चम्मच नहीं छोड़ना है, बराबर आपने चम्मच को हिलाते रहना है, वरना आपकी जो पेस्ट है वो दूध में जाकर उसकी लम्स बन जाती हैं, मोटी मोटी गुठलियाँ बन जाती हैं, वो जो टूटने में थोड़ा टाइम लेती हैं। यहाँ पर चावल डालने के बाद आपने दूध को अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से कुक करना है। चम्मच साथ साथ आपने हिलाना है। अगर आप कच्चे चावलों का पेस्ट डाल रही हैं तो फिर आपने इसको मज़ीद 10 से 20 मिनट आपको लगेंगे इसको अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि चावल जो है थोड़े से कच्चे होते हैं और नीचे लगने का भी ख़तरा होता है। तो आपने स्लो फ्लेम पर इस दूध को पकाना है। तो यहाँ पर चावल डालने के बाद मैंने 10 मिनट चावलों को अच्छी तरह से कुक किया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा किलो के करीब मेरे पास गाजरें थी, वो मैंने कद्दूकश कर ली थी। यहाँ आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जो भी आप गाजर इस्तेमाल करें वो जूस वाली गाजर होनी चाहिए, जूसी होनी चाहिए, और उसका जो कलर है वो थोड़ा यानी कि डार्क रेड होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में कुछ गाजर ऐसी होती हैं जो ऑरेंज कलर की होती हैं, वो आप लोगों ने गजरेले में या फिर खीर में आपने वो गाजरें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है ताकि गाजरों का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम जो था वो खोया लिया था। खोया इसमें ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट जो मेरे पास पड़ा था वो नारियल है, और यहाँ पे मेरे पास बादाम है जो मैंने इस तरह से उसको जूलियन कट में काट लिया था। जो नारियल है उसकी कटिंग भी आप ऐसे ही जूलियन कट में रखिएगा। तो खीर जो थी वो हमारी तकरीबन डन हो चुकी है। इस स्टेज पर आकर हमने इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर हमने आधा किलो के करीब ऐड करनी है। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करती हैं तो आप इसमें कम मीठा डाल दें। अगर आप इसको ज़रा ज़्यादा मीठा पसंद करती हैं तो ज़्यादा मीठा इसमें ऐड कर सकती हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो 5 मिनट हम इसको चीनी को आहिस्ता आहिस्ता हमने ग्रेजुअली इसमें ऐड करना है। तो साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते रहना है।
शुगर ऐड करने के बाद हमारे पास जो ड्राई फ्रूट पड़े थे, बादाम और नारियल पड़ा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आप इसमें चाहें तो किशमिश भी ऐड कर सकती हैं। तो आपने इसको 5 मिनट के लिए कुक करना है और तब तक पकाना है जब तक हमारी जो खीर है वो साइडों पे लगना शुरू ना हो जाए। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर बारी आती है खोए की। हमारी जब खीर 100% कुक हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, साइडों पे लगना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें खोया। खोया आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर ज़्यादा पसंद करती हैं ज़्यादा डाल दें। यहाँ पे 4 किलो खीर बना रही थी मैं दूध की, तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जो था वो खोया इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर मुझे तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं खीर को पकाते हुए। खीर जो होती हमारी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार थी, बहुत ही खुशबूदार बनी थी। तो खीर का एक सीक्रेट ये भी है कि आप जितना खीर को पकाएंगे आपकी खीर उतनी ही टेस्टी बनेगी। यहाँ पे ये देखें साइडों पे लगनी शुरू हो चुकी थी हमारी खीर। तो इसको हम डिश आउट करेंगे। कुछ लोग इसको गरम गरम खाना पसंद करते हैं सर्दियों में, तो आप लोग इसको गरम भी सर्व कर सकती हैं, लेकिन कुछ लोग इसको ठंडा भी पसंद करते हैं। यहाँ पे ठंडा और गरम का कम्बिनेशन थोड़ा सा आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक कर सकती हैं। यहाँ पे ये देखें हमारी मज़ेदार सी गाजर की खीर बनकर तैयार है। तो इसको हम सर्व करेंगे थोड़ा ठंडा करके। मुझे गाजर की ये खीर थोड़ा सा ठंडा है, तो मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया। फिर इसको थोड़ा सा मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 5 मिनट के लिए। तो ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी ठंडी ठंडी और यमी सी क्रीमी टेक्सचर की जो खीर थी गाजर की बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।